हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। तनिष्क की बेरुखी अंजना को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। इसी बीच उसे हैदराबाद शिफ्ट होने की बात पता चली। तनिष्क के घर से जाते ही अंजना चुपचाप बेड पर आकर लेट गई। 5 दिन के लिए ऑफिस के काम से भीमताल जा रहा था तनिष्क, पर जाते हुए रोज की तरह वही रूखा सा बाय। कितनी याद आई थी उसे तनिष्क की, जब वह पिछले महीने 1 सप्ताह के लिए गोवा गया था। वह बेसब्री से तनिष्क का इंतजार करते हुए उसके दिल में जगह बनाने के तरीके ढूंढती रहती थी। तभी तो उसने इंटरनेट पर वीडियो देखकर खाने की कुछ चीज़ें बनाना भी सीख लिया था। जिस दिन तनिष्क लौटा था उस दिन कुक से खाना न बनवाकर अपने हाथों से नरगिसी कोफ्ते और लच्छेदार पराठे बनाए थे तनिष्क के लिए। खाना खाने के बाद हल्के से मुस्कुराकर जब तनिष्क ने थैंक्स बोला था तो गदगद हो गई थी अंजना। आज उसे पूरी उम्मीद थी कि तनिष्क खूब हिदायतें देकर जाएगा, जैसे कि ज़्यादा याद मत करना, बाई से अपने लिए अच्छा सा खाना बनवाकर खा लिया करना, रात में देर तक जागती मत रहना, वगैरह वगैरह। पर तनिष्क तो हमेशा की तरह सिर्फ बाय बोलकर टैक्सी में बैठ गया और मुड़कर भी नहीं देखा। सब सोचते हुए अंजना को नींद आ गई। उसकी नींद मोबाइल के रिंग बजने से टूटी। अभी अभी लैंड हुई है फ्लाइट, तनिष्क का फ़ोन था। ओके, अभी तो कुछ देर लगेगी ना एयरपोर्ट से बाहर निकलने में, फिर ऑफिस के गेस्ट हाउस तक पहुंचने में 1 घंटा और लगेगा। आपने ऑफिस में इन्फॉर्म करके गाड़ी तो मंगवा ली थी ना। रात को टैक्सी से जाना रिस्की होता है, ध्यान रखना अपना। अंजना हमेशा की तरह तनिष्क को लेकर चिंतित हुई जा रही थी। इसके अलावा वह दूर गए तनिष्क से बातचीत का कोई ना कोई बहाना भी तलाशती रहती है। मैं ठीक हूँ, और फ़ोन काट दिया तनिष्क ने। अंजना की रुलाई फूट पड़ी कि तनिष्क थोड़ी देर और बात कर सकता था। अभी उसकी शादी को 6 महीने ही तो हुए हैं, पर तनिष्क तो लगता है उससे बोर हो गया है। सैजल की शादी भी तो उसके साथ ही हुई थी। वह तो जैसे अभी तक हनीमून पीरियड पर है। उस दिन बाजार में कैसे अपने मियाँ जी के हाथ में हाथ डाले घूम रही थी। और एक वह है कि तनिष्क को खुश करने में लगी रहती है दिन रात। खूब बातें बताती है वह तनिष्क को अपने विषय में, पर तनिष्क सुन भर लेता है। न चेहरे पर कोई भाव और न अपना सुनाने की कोई उत्सुकता। चुपचाप अपने धुन में मग्न, घर पर भी लैपटॉप लिए ऑफिस के काम में व्यस्त तनिष्क अंजना के लिए एक पहेली सा बनता जा रहा था। अंधेरा घिरती अंजना को उदासी ने पूरी तरह से घेर लिया। अपना ध्यान दूसरी ओर करने के उद्देश्य से उसने व्हाट्सएप पर जाकर दोस्तों के ग्रुप की चैट खोली। अरे वाह, कल सबने इंडिया गेट पर मिलने का कार्यक्रम बनाया है। मस्ती से बीतेगा कल का दिन, सोचकर उछल पड़ी अंजना। मैं भी आऊँगी लिखकर वह कल पहनने के लिए अलमारी से कपड़े निकालने चल दी। कपड़ों से मैचिंग एक्सेसरी निकालकर ड्रेसिंग टेबल पर रखकर वह खुशी खुशी सो गई। सुबह उठकर काम वाली से जल्दी जल्दी काम करवाकर खुशी खुशी तैयार होने लगी। ग्रे पैंट के साथ गुलाबी रंग का क्रॉप टॉप और रूबी का चौकर पहनकर जब वह लिपस्टिक लगाने लगी तो आईने में दब दब करते अपने रूप पर खुद ही फिदा हो गई। मुस्कुराते हुए हाथ में मैचिंग पर्स लिए वह मोबाइल लेकर कैब बुक कराने लगी। कैब के आते ही वह इंडिया गेट रवाना हो गई। वहां पहुंची तो सुनीता, मोहन, नमिता, सुमेश और करण पहले से पहुंचे हुए थे। हाय ब्यूटीफुल, मोहन हमेशा की तरह उसे देखकर हाथ हिलाते हुए बोला। वाह, कौन कहेगा कि तुम मैरिड हो। कितने लोग रोज प्रपोज करते हैं तुम्हें। सुमेश उसे ऊपर से नीचे तक निहारता हुआ बोला। तभी किसी ने पीछे से आकर अपने हाथों से अंजना की आंखें बंद कर दी। सोनाक्षी, पहचान लिया मैंने। सोनाक्षी के हाथों को अपनी आंखों से हटाते हुए अंजना खुशी से चहक उठी। सोनाक्षी अंजना को आंखें फाड़े देखे जा रही थी। अरे यार, मैंने तो शादी के 2 महीने बाद ही वेट पुट ऑन कर लिया। तू कैसे अब तक? वाकई अंजना, तुम सा कोई नहीं। सुनीता भी पीछे नहीं रही अंजना की तारीफ में। पता है, सारे हॉस्टल में चर्चा होती थी उत्तराखंड से आई इस लड़की की। हम सब तो इसे डॉल बुलाते थे, मेरी प्यारी सी। कुछ भी कहो तुम सब इसे, मैं तो चुनचुनी कहता था और वही कहूँगा। सुनीता की बात पूरी होने से पहले रमेश आ गया और हमेशा की तरह अंजना पर प्यार बरसाने लगा। सालू अब तक नहीं आई। सबको पहले की तरह ही अपने आगे पीछे घूमते देख अपनी इकलौती प्रतिद्वंदी सालू को याद करते हुए अंजना बोली।
अरे लो आ गई वह, साथ में पति देव है शायद। दूर से आते सालू को देख मोहन बोला। सालू ने आकर सबको हाय किया, इससे पहले कि वह सबसे अपने पति की जान पहचान करवाती। सालू की ओर इशारा कर वह खुद ही बोल उठा, बिना मैम के हमारा मन नहीं लगता, इसलिए इनका पल्लू पकड़कर पीछे पीछे आ गए। सालू अंजना के रूप को देखकर हमेशा कोड़ती रहती थी, पर आज सालू के पति को इस तरह मजाक करते और सालू के साथ साथ दोस्तों की भी छाया देकर अंजना को जलन हो रही थी। कुछ ही देर में सब दोस्त इकट्ठे हो गए। एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हुए वे अभी कॉलेज के स्टूडेंट से लग रहे थे। इसी तरह हंसते खेलते खाते पीते पूरा दिन बीत गया। कुछ समय बाद फिर से मिलने का वादा करके सब ने एक दूसरे से विदा ली। घर आकर अंजना के 2-3 दिन फेसबुक और व्हाट्सएप पर तस्वीरें डालते और शेयर करते हुए बीत गए। फेसबुक पर जब उसने अपनी प्रोफाइल पिक बदली तो उसकी खूबसूरती पर दनादन कमेंट्स आने लगे। खुद पर इतराती अंजना कमेंट्स के रिप्लाई करने लगी। इसी बीच तनिष्क के लौटने का दिन भी आ गया। तनिष्क ने आते ही बताया कि उन्हें 15 दिनों के अंदर ही दिल्ली से हैदराबाद शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि मीटिंग के दौरान उसके काम से प्रभावित होकर उसे प्रमोशन दे दिया गया है। अगले ही दिन से दोनों जाने की तैयारियों में जुट गए। हैदराबाद पहुंचकर तनिष्क नई जिम्मेदारियां संभालते हुए बेहद व्यस्त हो गया। अंजना सुबह से शाम तक नए मकान की सेटिंग करते हुए बहुत थक जाती थी। काम वाली रोजमर्रा का काम तो निपटा देती थी, पर अन्य कामों में अंजना उसकी मदद नहीं ले पा रही थी। अंजना तेलुगु नहीं जानती थी और वह हिंदी ठीक से समझ नहीं पाती थी, अतः अंजना के लिए बताना संभव नहीं हो पा रहा था कि वह किस काम में बाई की मदद चाहती है। कुछ दिनों बाद अंजना को कमजोरी के साथ साथ नींद भी बहुत आने लगी। दोपहर में वह कोई पत्रिका लेकर पढ़ने बैठती तो नींद के झोंके आने लगते। सुबह भी उसे उठने में देरी हो जाती थी, इसलिए बेड टी भी तनिष्क ही बना रहा था इन दिनों। तनिष्क का यह व्यवहार अंजना को अच्छा तो लग रहा था, लेकिन अपनी सुस्ती को लेकर वह खुश नहीं थी। उसका मॉर्निंग वॉक भी छूट गया था। खुद को काम में लगाए हुए वह नींद और सुस्ती से दूर रहने का भरसक प्रयास करती, पर ऐसा हो नहीं पा रहा था। उन लोगों को हैदराबाद आए हुए लगभग 1 महीना हो चुका था। उस दिन दोनों को पड़ोस में एक बच्चे के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होना था। अंजना ने पहनने के लिए ड्रेस निकाली, पर यह क्या, वह ड्रेस तो अंजना को बहुत टाइट आ रही थी। उसने सोचा कि ड्रेस धोने से सिकुड़ गई होगी। इसने 3-4 और ड्रेसेस निकालकर पहनने की कोशिश की, पर कोई भी ड्रेस ठीक से नहीं पहनी जा रही थी। इन दिनों घर के काम में व्यस्त होने के कारण वह ढीली कुर्ती और गाउन ही पहन के रखती थी, अतः उसे अंदाजा ही नहीं लग पाया कि उसका वजन बढ़ रहा है। अंजना ने सुबह सुबह टहलना शुरू कर दिया और साथ ही व्यायाम भी, पर वजन काबू में नहीं आ रहा था। थकान हो रही थी वह अलग, चेहरा भी निस्तेज पड़ गया था। जब उसे पैरों में सूजन दिखाई देने लगी तो वह तनिष्क के साथ डॉक्टर के पास गई। वहां डॉक्टर ने उसे ब्लड टेस्ट करवाने को कहा। रिपोर्ट आने पर पता चला कि अंजना को हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। गले में पाई जाने वाली थायराइड नामक ग्लैंड जब अधिक सक्रिय नहीं रह पाती तो यह बीमारी हो जाती है, जिस कारण शरीर को आवश्यक हार्मोन्स नहीं मिल पाते। डॉक्टर ने रोज खाने के लिए दवा लिख दी और कुछ समय बाद फिर टेस्ट करवाने को कहा, ताकि दवा की सही मात्रा निर्धारित की जा सके। साथ ही उसे यह भी बता दिया कि एक बार यह ग्रंथि निष्क्रिय हो जाती है तो दोबारा सक्रिय होना लगभग असंभव है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। अंजना ने अगले दिन से ही दवा लेनी शुरू कर दी। उसके असर से वह पहले से बेहतर महसूस कर रही थी, पर अपने वजन को लेकर अक्सर चिंतित हो जाती कि न जाने यह कब सामान्य होगा, और फिर बाद में भी तो डोज कम ज़्यादा होने से वजन पर ही सबसे पहले असर पड़ेगा। फिर डॉक्टर की बताई यह बात याद करके बस अपना ध्यान रखते हुए रोज़ दवा की गोली खाने से एक सामान्य व्यक्ति जैसा ही जीवन व्यतीत होता रहेगा। खुद को तसल्ली देने की कोशिश करती। कुछ दिनों बाद तनिष्क को ट्रेनिंग के सिलसिले में 1 महीने के लिए दिल्ली जाना था। इतने लंबे समय तक अजनबी शहर में अंजना कैसे रहेगी, यही सोचकर उसने अंजना को भी साथ ले जाने का कार्यक्रम बना लिया। दिल्ली पहुंचकर वे एक होटल में ठहरे। अंजना का ज़्यादातर समय टीवी देखने में बीत जाता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों को लंच पर बुलाने का कार्यक्रम रखा। जिस होटल में वह ठहरी थी उसका पता सबको बताकर उसने वहां के डाइनिंग हॉल में ही टेबल्स बुक करवा ली।
अपनी मनपसंद ड्रेस पहनकर अंजना बेसब्री से दोस्तों का इंतजार करने लगी। मोहन ने सबसे पहले आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अंजना उसे देखते ही खिल उठी, पर मोहन ने उसे देखकर मुंह बनाकर आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अरे यह क्या, तू इतनी मोटी, क्या कर लिया? इससे पहले कि अंजना उसका जवाब देती, रमेश भी आ पहुंचा। फिर एक एक करके सब आ गए। मैं अंजना से मिल रहा हूँ या किसी बहन जी से? कैसी थुलथुली हो गई इतने दिनों में? आलसियों की तरह पड़ी रहकर खूब खाती रहती है क्या सारा दिन? सुमेश हंसता हुआ बोला। अंजना रोमांसी हो गई। अरे नहीं, ना मैं आलसी हुई हूँ और न ही कोई डाइट वाइट बढ़ी है मेरी। हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो गई है। वह तो मेरी भाभी को भी है। पर तू तो कुछ ज़्यादा ही। अपने गालों को फुलाकर दोनों हाथों से मोटापे का इशारा करते हुए सालू ठहाका लगाकर हंस पड़ी। सबकी बातों से उदास अंजना ने वेटर को खाना लगाने को कहा। खाना खाते हुए भी दोस्त उसकी प्लेट उसके सामने से हटाकर बस कर कितना खाएगी जैसी बातें करते हुए उसका मजाक उड़ाने से बाज नहीं आ रहे थे। खाना खाने के बाद अंजना सबको बाहर तक छोड़ने आई। ओके बाय, चुन चुन नहीं, टुन टुन। रमेश के कहते ही सब जाते हुए खूब हंसे, पर अंजना का मन छलनी हुआ जा रहा था। उदास मन से वह अपने कमरे में आकर बैठ गई। रात को सोने के लिए जब वह बेड पर लेटी तो तनीष के करीब जाकर उसके सीने में अपना मुंह छिपाए कुछ देर यूं ही चुपचाप लेटी रही। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? दोस्तों के साथ गप्पे मारते हुए ज़्यादा ही थक गई शायद। तनीष उसके पीठ पर हाथ रखकर बोला। अंजना अपना चेहरा तनीष की ओर घुमाते हुए बोली, एक बात पूछो तनीष, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता कि मैं इतनी मोटी हो गई हूँ? फेस भी बदला बदला सा लग रहा है। तुमने तो एक स्लिम ट्रिम गोरी लड़की से शादी की थी ना? 7-8 महीनों में ही वह क्या से क्या हो गई। पहले तो तनीष ने एक जोरदार ठहाका लगाया, फिर मुस्कुराकर अंजना की ओर देखते हुए बोला, ओह अंजना, कैसा सवाल है यह? यह सच है कि तुम्हें एक बीमारी हो गई है और उसमें वेट कंट्रोल में नहीं रहता, पर यह बताओ कि क्या हम हमेशा वैसे ही दिखते रहेंगे जैसे शादी के वक्त थे? क्या जब बुढ़ापे में मैं गंजा हो जाऊंगा या फिर मेरे दांत टूट जाएंगे तो तुम्हें खराब लगने लगूंगा? तुम मुझे प्यार तो करते हो ना? अंजना के चेहरे पर निराशा अभी भी झलक रही थी। तनीष एक बार फिर खिलखिला पड़ा। अंजना, तुम इतनी समझदार हो कि मैं कब तुमसे पूरी तरह जुड़ गया, मैं ही नहीं समझ पाया। तुम मेरी केयर तो करती हो, मुझसे अपने मन की हर बात शेयर करती हो, बिना वजह कभी भी झगड़ा नहीं करती, और इतना क्वालिफाइड होने के बाद भी घर का काम करना पड़े तो कभी नाक भौं नहीं सिकुड़ाती। तुम सच में अपने नाम की तरह ही सबसे बिल्कुल अलग, बहुत खास हो। पर इससे पहले तो आपने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। तनीष की प्रेममयी बातें सुनकर भाव विभोर अंजना बोल पड़ी। मैं हूँ ही ऐसा, बोलना कम और सुनना बहुत कुछ चाहता हूँ। अंजना, यकीन करो, मुझे बिल्कुल तुमसा ही पार्टनर चाहिए था। अंजना मंत्रमुग्ध हुए जा रही थी। एक बात और कहूँगा, अपने शरीर का ध्यान रखना हम सबके लिए ज़रूरी है, पर बाहरी सुंदरता कभी मन पर हावी नहीं होनी चाहिए। तुम जब भी मेरे इस मन में झाँक कर अपनी सूरत देखोगी, तुम्हें अपनी वही सूरत दिखाई देगी जो कल थी, आज भी वही और आने वाले कल भी। ओह तनीष, कुछ नहीं चाहिए मुझे अब, कोई मुझे कुछ भी कहता रहे परवाह नहीं, बस तुम्हारे दिल की आईने में मेरा अक्स यूं ही चमकता रहे। अंजना नम आँखों को मूंद कर तनीष से लिपट गई। तनीष के प्रेम की लौ में पिघलकर वह स्वयं को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। दोस्तों, ऐसी ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कहानियों की दुनिया लाइफ स्टोरी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि आपको स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सामने के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।